क्लास गोरखपुर में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित लखनऊ में हम आ चुके हैं। सरकार ने अपील की हुई है, उसकी हमको नोटिस मिल चुकी है। उसी के संदर्भ में हम लखनऊ आ चुके हैं। वकील महोदय से हमारी बात हो चुकी है, फाइल बन रही है, मंगलवार का डेट मिला हुआ है। सरकार एन केन प्रकरण किसी प्रकार की भर्ती करना चाहती है कि हमारा जो है भर्ती चालू हो जाए। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि अपने अधिकारियों को बचाना है। उसी के संदर्भ में लगातार प्रयास कर रही है कि भर्ती किसी न किसी तरह हो जाए। फिर भी हम लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि 13 क्वेश्चन हम लेकर के गए हुए हैं। इन 13 प्रश्नों को ही अंतिम समय तक लड़ा जाएगा। जब तक हमको सफलता नहीं मिलेगी तब तक हम लड़ते ही रहेंगे। यदि सरकार ये सोचे कि हम मनमाना कर लेंगे तो गलत है, मनमाना नहीं चलेगा। रही बात कानून की, न्यायालय की, तो न्यायालय एक प्रक्रिया है, उसको चलने देना चाहिए, उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। फिर भी सरकार लगातार इंटरफेयर कर रही है। हमारे पास साक्ष्य है। कल हमने पूरी फाइल का, जो पिछली हमारी सुनवाई हुई है सिंगल बेंच में, उसकी पूरी फाइल हम दे चुके हैं। सारे लोगों को अवगत करा चुके हैं, अपने लोगों को कैसे फाइल बनी हुई है, 13 क्वेश्चन कौन कौन से हैं, सब अपने लोगों को हम दे चुके हैं। अब रही बात डबल बेंच में, डबल बेंच की फाइल बन के तैयार हो रही है। जैसे ही वो भी होगा, अपने लोगों को वो भी हम प्रोवाइड करेंगे कि वो लोग भी देख लें कैसे होता है। लेकिन रही बात सरकार की मनमानी, तो सरकार बहुत ज्यादा मनमानी कर रही है। क्या जरूरत है इस लॉकडाउन में भर्ती करने के लिए? इंतजार कर ली होती। अगर भर्ती इंतजार कर लेती तो शायद हमको भी राहत रहता, उसको भी राहत रहता। दूसरी बात एक और बता रहे हैं, इस भर्ती को तो हम चैलेंज किए हुए हैं प्रश्नों को लेकर, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी 1, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर से जो फेल हैं वो पास हो जाएंगे और वो मेरिट में भी आ जाएंगे, नौकरी भी मिल जाएगी। कल ही जब हम आ रहे थे बस में, तो कुछ लोगों ने कहा कि सर, जो शिक्षा मंत्री जी का बयान आया है कि यदि लोग पास होते हैं तो पदों की संख्या को बढ़ा और घटा सकते हैं। पदों की संख्या को केवल 3% ही नियम होता है, इतना अधिक बढ़ा घटा नहीं सकते हैं, रूल है। क्यों? क्योंकि जो ही घटाएंगे बढ़ाएंगे तो ही विज्ञापन रद्द हो जाएगा, दूसरी विज्ञप्ति हो जाती है। तो ये राजनीति है, ये ध्यान भटकाने का तरीका है कि बच्चों का ध्यान भटक जाए, बच्चे लड़ने में कमजोर पड़ जाए और हम अपनी रणनीति में सफल हो जाए। तो ये रणनीति का हिस्सा है। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा पद बढ़ते हैं तो 2 1 1,000, यदि पास हो गए 20,000 तो कहां से पद बढ़ेंगे, कैसे होगा? सरकार कुछ नहीं करेगी, केवल और केवल हमारे केस को कमजोर करने के लिए ये रणनीति कर रही है और इस रणनीति में उसको सफल नहीं होना चाहिए। हम लोग एकजुटता बनाए रहें, सहयोग करें, मनोबल बढ़ावें, जिससे सरकार की हठधर्मिता वो चकनाचूर हो जाए। अब इसको रात में फाइलिंग होती है, रात में 4:20 पे नोटिस हमारे पास आता है। 4:20 बताइए, रात भर ये काम होता है। रात में जो एजेंसी फाइल होती है, रात में ये नेट पे बैठ के काम करते हैं। ये कोर्ट में काम नहीं होता, ऑनलाइन काम हो रहा। रात में ये एजेंसी फाइल करते हैं, उसकी कॉपी हमारे पास आती है कि आपका फाइल हो चुकी है, अपील हो चुकी है। अब हमको क्या करना है? अब हमको भी फाइल बना करके इसका अपोज करना है, विरोध करना है। यदि हम विरोध नहीं करेंगे तो वो जीत जाएगी और सफल हो जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे थे कि अपने आप फाइल चली जाती है, अपने आप कोई भी वकील, आप समझ लीजिए कोई वकील क्यों जाएगा? कोई वकील क्यों जाएगा? जब तक उसको पैसा नहीं मिलेगा क्यों जाएगा आपका केस लड़ने? उसको क्या गरज पड़ी है? नौकरी आपको चाहिए, सफलता आपको चाहिए, उसे क्या लेना देना है? याद रखिएगा, जब भी वकील डबल बेंच में जाएगा, आपको सफलता मिले या ना मिले, वो फाइल ले जाएगा तो पैसा भरपूर लेता है। ये भी याद रखिएगा। ये आप सोच लीजिए कि वही वकील पैसा नहीं लेता है जिसका कोई नाम नहीं होता, जिसको केस के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती है। जो लड़ता है, जिसका नाम हो चुका है, बार बार केस को फाइल कर रहा है, जिसकी गहरी अध्ययन होती है, वो जीतता है, वो जरूर पैसा लेगा। याद रखिएगा, कोई भी आपको नहीं ले जाएगा। बहुत सारे कल करने लगे कि जो है उसी फाइल को ले जाना है,
उसमें खर्च नहीं लगेगा। किसी वकील से बात कर लीजिए, वो बिना पैसे के आपका एक भी फाइल ले जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि हम लखनऊ में ही बैठे हुए हैं। देखोगे मेरे पास बोर्ड नहीं है, पहले हम लिख रहे थे, 2-3 दिन मेरे पास बोर्ड नहीं रहेगा, फिर भी वीडियो बनाते रहेंगे, आपको देते रहेंगे। जब हमारी सुनवाई होगी मंडे तक, हो सकता है ट्यूसडे भी रुक जाएंगे, सुनवाई होगी, वहां से भी लाइव हम देंगे आपको। उच्च न्यायालय हाईकोर्ट का भी हम आपको दिखाएंगे, लाइव देंगे कि साथियों देख लो, हम यहाँ पे आ चुके हैं, सुनवाई होने वाली है। पल पल की खबर, यदि हमारा जो है सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम कर रही है, सॉफ्टवेयर यदि सही हो जाएगा तो वहां का लाइव प्रसारण भी देंगे कि साथियों सुनवाई चल रही है, आप लोग अधीर ना हो, जो भी न्यूज मिलेगा वो अच्छा ही मिलेगा, आप लोग घबराए ना। रही बात न्यायपालिका, हमने भी कहा था न्यायपालिका पे भरोसा रखिए, अंत तक लड़ना सीखिए। यदि आप नहीं लड़ेंगे, यदि हम नहीं लड़ते, 13 प्रश्नों को नहीं ले जाते, तो शायद सफलता नहीं मिलती। जब 13 प्रश्नों को ले जाएंगे तब 2, 4, 5 प्रश्न आपको मिलेंगे, 6 प्रश्न मिलेंगे। लेकिन जब 2, 4 प्रश्नों को ले जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए ज्यादा अटैक किया जाता है, ज्यादा प्रश्नों को किया जाता है। रही बात सहमत या असहमत का, वो जज के ऊपर है, वो एक भी प्रश्नों पे सहमत नहीं हो सकता, सारे प्रश्नों पे सहमत हो सकता है, उसका सुप्रीम पावर है। रही बात दूसरी, कल हम एक और मुद्दे को लेकर के चलने वाले हैं। इलाहाबाद में हो सकता है एक और भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस प्रकार पेपर में लोग निकाल रहे हैं, ये भी सरकार का एक षड्यंत्र है। षड्यंत्र का हिस्सा है कि लोगों का ध्यान भटकाया जाए, कोर्ट कचहरी से ध्यान हट जाए, केवल पेपर में वो लोग उलझे रहे और हम अपना काम कर रहे हैं। उनको ये लगने लगे भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, लोग पकड़ा रहे हैं, कोई बचने वाला नहीं है इस सरकार में, तो कुछ नहीं होगा। अभी तक 1.5 डेढ़ साल तक जब वो उन्होंने किया, तब अभी तक कहां थे ये लोग? अभी तक रैकेट का पता नहीं चल पाया था। तो ये केवल और केवल सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। दूसरी बात ये, पुनः जो हम अभी हमारी कंप्लीट होने दीजिए, ये हमारी सुनवाई होने दीजिए। सरकार को चारों तरफ से घेरना है, जिस प्रकार हमको सरकार परेशान कर रही है उसको भी घेरना है, क्योंकि पता चले कि क्या भ्रष्टाचार होती है। इलाहाबाद में सभी साथियों से अनुरोध है, जितने भी आपके पास साक्ष्य हैं, पेपर में निकल रहा है, इतने लोग पकड़ा गए, आप उसको हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पे, हमारे 2 ही नंबर हैं, अब हम लिख नहीं सकते हैं। पहला व्हाट्सएप नंबर है 9807241854, ये व्हाट्सएप नंबर है। दूसरा कॉलिंग नंबर, उस पर कम कॉल करिए क्योंकि हम भी व्यस्त हैं, 9005363478। व्हाट्सएप नंबर पे जितने भी साक्ष्य हैं, जो भी लड़का नंबर पाया है उसका डिटेल आपके पास, सभी लोगों के पास फॉर्म है, वो हमको जरूर व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कराएं। हमने बहुत पहले वीडियो में कहा था, हम ऐसे भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं, अपने पैसे से लड़ेंगे, तो लड़ना जरूरी है। दूसरी बात हम ये कह रहे थे, यदि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ेंगे तो आने वाली आपकी भी पीढ़ी, आपको भी नौकरी नहीं मिलेगा, आने वाली पीढ़ी को भी नौकरी नहीं मिलेगा। सब बैठे ही रह जाएंगे, सब देखते रह जाएंगे, वैकेंसी आएगी, जियो आएगा, चला जाएगा, कौन नौकरी पा रहा है आपको भी पता नहीं चलेगा। इसलिए आवाज उठाना जरूरी है। सभी लोगों से कह रहे हैं, सभी लोग सहयोग करिए। जैसे ही मेरी फाइल हो जाएगी भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो टॉप किए हैं उनके खिलाफ, जितने भी लोग हैं सबके खिलाफ जो ही फाइल होगी, आपकी जो इच्छा कहेगा, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, जो इच्छा कहेगी आप जरूर मदद करिए। क्यों? क्योंकि यदि आप मदद नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा, आने वाली पीढ़ी आपकी घर पे बैठे रहेगी, नौकरी नहीं पाएगी, और सभी लोगों की एक ही मंशा हो जाएगी, भविष्य आपका ये हो जाएगा कि पढ़ने से क्या सेटिंग किया जाए, सेटिंग के सहारे से नौकरी मिलेगी, प्रतिभा का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसके दबाने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा, आपको सहयोग करना पड़ेगा, आपको अगर तन मन धन से ही लगना पड़ेगा। जो गरीब है वो साहस बढ़ाएं, जो मदद कर सकते हैं वो मदद करें, जो कोर्ट चल सकते हैं कोर्ट चलें, कंधे से कंधे मिलाकर हर कदम पर सबको चलना पड़ेगा, तभी इसके खिलाफ लड़ पाएंगे आप। सभी लोग साक्ष्य दीजिए, पेपर का जितना कटिंग है हमारे व्हाट्सएप पे आप लोग प्रोवाइड कराएं। उन लोगों का जितना भी आया था, रिजल्ट आया है, सारे रिजल्ट हमको जो है व्हाट्सएप पे दीजिए, वो भी हम साक्ष्य इकट्ठा करें, क्योंकि इस तरह काम नहीं चलेगा। हम कह रहे हैं ठीक है हमारे साथी पास हो जाएंगे, उसका अलग मैटर है, वो दूसरे जगह चलेगा, उसका अलग मैटर है, लेकिन जब तक हम नहीं चलेंगे, सरकार को रात में जब फाइल कर सकती है सरकार, अपना चौकन्ना है, तो हम क्यों ना करें उसको।
हमको भी करना है। FIR की कॉपी जो है वो भी आप लोग प्रोवाइड कराएं। हम सारे के सारे सब कुछ लेकर के कोर्ट में उपलब्ध होगा। हमारी वार्तालाप हो चुकी है। कृपया करके आप लोग इस चैनल को देख रहे हैं तो जरूर उसकी साक्ष्य को हमको दीजिए, सारा डाटा दीजिए। एक ही गांव के 50 लोग हैं, एक ही रिश्तेदार के 100 लोग हैं, उनका प्रूफ हमको दीजिए। एक ही रिश्तेदार के 100 लोग हैं, एक ही खानदान के घर हैं, एक ही माँ बाप के 4 संतान हैं, वो सब टॉप कर गए हैं, सब 135 140 पाए हुए हैं, उनका आप हमको डाटा दीजिए। जो फॉर्म भरे हुए थे वायरल हो रहा था, हमारे पास नहीं है, आप जरूर दीजिए, जिससे हम भी जो है वो प्रूफ के तौर पे कोर्ट में लगा सकें। छोड़ना नहीं है, हम भर्ती को रद्द करना नहीं चाहते हैं, हम भर्ती को चलाना चाहते हैं। नौकरी मिले, लेकिन नौकरी उसको मिले जो सही हो, नौकरी उसको ना मिले जो गलत हो। जो मेहनत करके नंबर पाया है उसको नौकरी मिलनी चाहिए, अवश्य मिलनी चाहिए। लेकिन जो नकल करके नंबर पाया, भ्रष्टाचार केवल पे नंबर पाया है। KL पटेल गिरफ्तार हुआ, KL पटेल के घर से पैसा बरामदगी होती है, साक्ष्य उसके पास आते हैं, पुलिस पकड़ती है, गड्ढे में पैसे छुपाए गए, सारे डायरी मिल रही है, सुनने में आ रहा डायरी भी मिल रही है। ये सारे साक्ष्य जितने भी पेपर कटिंग निकल रहा है वो आप दीजिए हमको। जो भी आपका साक्ष्य है सब उपलब्ध कराइए। केवल WhatsApp नंबर पे दीजिए, हमसे बात ना करें, क्योंकि बात करेंगे तो हमारा नेट नहीं चलता, हमारी प्रॉब्लम आती है। तो सभी साथियों से एक ही अनुरोध है कि अपडेट लखनऊ का हम आ चुके हैं डबल बेंच में, उसकी सुनवाई का सारा अपडेट देते रहेंगे, कोई भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। बहुत से लोगों ने कहा 2 नंबर 3 नंबर बढ़ रहा, स्टे हो गया, तो इस तरह से फर्जी न्यूज नहीं देना चाहिए। अभी एक आ रहा था कि जिन लोगों ने ऑब्जेक्शन फाइल नहीं किया उनको जो है कोई अधिकार नहीं बनता। ये सरकार कर रही है, न्यायालय नहीं कर रही है। ये पेपर में मीडिया में आ गया, एकदम फर्जी होता है। सरकार तो विरोध करना ही चाहती है। तो क्या जितने भी लोग हैं ऑब्जेक्शन किए थे उनका नंबर बढ़ा दीजिए, बाद में लोग कहां जाएंगे? हम खुद ने ऑब्जेक्शन किए थे तो हम दोबारा रिट फाइल करेंगे, सभी लोग फाइल करेंगे। इसका कोई अर्थ नहीं है, केवल गुमराह करने का तरीका है सभी लोगों का। जो लोग कोर्ट में आ गए हैं वो आपका न्यायालय का काम है, किसको नंबर देना है किसको नंबर नहीं देना, सब कुछ जज महोदय का काम है। विरोध सब पे होगा कि जो लड़का न्यायालय में आ गया सबको न्याय मिलना चाहिए, सबको न्याय भी मिलेगा, ये भी आपको बता दें। ऑब्जेक्शन कम ही लोग करते हैं, एक घर में 4 भाई हैं, चारों ऑब्जेक्शन करें, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। एक ही कोई ऑब्जेक्शन करेगा। हमारे कोचिंग में 100 लोग हैं तो क्या 100 लोगों को ऑब्जेक्शन करा दे? नहीं, 10-20 का ऑब्जेक्शन करा करके पैसा बचत किया जाता है। चंदा लगा के काम 500 रुपया लग रहा था, 100 रुपया 5 जन, एक फाइल किसी के नाम से हो गई, ऑब्जेक्शन हो गया, बहुत हो गया। ये भी हमारे पास साक्ष्य। तो ऐसा नहीं होता कि 500 रुपया लगा दिया सारे कैंडिडेट करते रहे। तो इसमें कोई गलत नहीं है, आप एकदम ध्यान मत दीजिए। सारे लोग जो कोर्ट में आ गए हैं सबको मार्क्स मिलेगा। दूसरी बात ये, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, गांवों तक बताएं, उन गरीबों तक बताएं जो बेचारे को न्यूज नहीं मिल रही है, जो डिप्रेशन में जा रहा है, जो अधीर हो रहा है, उसको जरूर बता दें कि चैनल को देख लें, उसको संतुष्टि हो जाएगी, सच्चाई पता चल जाएगा। और आप घबराएं ना, हम यहाँ पे हैं, आ गए हैं लखनऊ में। हम लखनऊ में तब तक रहेंगे जब तक फाइल मेरी कंप्लीट नहीं हो जाएगी। तो सभी साथियों से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।